आज अभी और इसी वक्त मैं टेस्ट क्रिकेट को दो धड़ों में तकसीम कर दूं, 2 टियर सिस्टम, क्योंकि कौन देखना चाह रहा है ये मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट? एक ऐसी सीरीज जिसके शुरू होने से पहले सबको पता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, सबको पता है कि कोई फाइट बैक भी देखने को नहीं मिलेगी। इनफैक्ट मैं तो ये समझता हूं कि इन 2 टेस्ट मैचेस में अगर इंडिया 2 बार भी बारी करता है तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। दिस इज नजीब अल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीक। अहमदाबाद में वेस्ट इंडीज और इंडिया के इस टेस्ट मैच को देख लीजिए, बल्कि देखना भी क्यों है, क्या रखा है इस टेस्ट मैच में। वेस्ट इंडीज की टीम इतनी अच्छी नहीं है, सबको पता ही है, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अब 2027 से 2 पूल बनेंगे, देखेंगे टॉप 5 टीमें कौन कौन सी होती हैं, तो वो पूल ए में होंगी और पूल बी में नीचे वाली होंगी। लेकिन आज के टेस्ट मैच में मज़ा इसलिए नहीं आया कि फ़र्क है टीमों का ना, तो अच्छा ये होता कि 2 टियर इस साल से ही हो जाते हैं। लेट्स सी, फिंगर क्रॉस। तो जी पोजीशन तो इंडिया की कल भी शानदार थी, आज उसमें और इजाफा हो गया है, आज और भी ज्यादा शानदार पोजीशन हो गई है और इंडिया दे हैव एब्सोल्युटली टाइटन द स्क्रूज और 162 के जवाब में 218 और 3 खिलाड़ी आउट, 50 करके गिल आउट हो गया, 2 तो कल आउट थे, तो तकरीबन 100 रन का इजाफा हो गया इस सेशन में और जाती 100 रन जो है केएल राहुल करने में कामयाब हो गया। और कल जो हम एक बात कर रहे थे और सजेशन और मशवरा दे रहे थे कि हाँ जी केएल राहुल ही शुड बी कन्वर्टिंग दिस 50 into 100, तो वो करने में कामयाब हो गया केएल राहुल। और इंडिया में ये उनकी सिर्फ दूसरी सेंचुरी है, वो ज्यादा जाके ओवरसीज और सेना कंट्री में शो करने का शौक रखते हैं जनाब केएल राहुल साहब। लेकिन न्यूजीलैंड जाके, साउथ अफ्रीका जाके, वहाँ पे ऐसी पिचेस बनती है फास्ट बॉलर्स के लिए, सीमिंग और बाउंस, और ऐसी टीमों के खिलाफ ऐसे ही खेलना चाहिए। मुझे लग रहा है कि फिर जाके आप बाहर जाके जीतेंगे। जीतती इंडियन टीम बाहर जाके है, लेकिन मजीद जीत के आए। अभी जो ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीते नहीं है, मैचेस नहीं जीते, फिर WCL के फाइनल नहीं खेल सके, वो चीज़ सामने रखते हुए प्लानिंग के साथ अब टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं और ऐसी टीमों के खिलाफ ऐसे ही खेलना चाहिए। और मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज की टीम को जैसे टॉस जीते हैं, जब ऐसी कंडीशन हो तो थोड़ा आप देखते हैं यार कोई बहुत ही ऑब्जेक्टिव लेस वेस्ट इंडीज है, मतलब नई बॉल लेने का नाम ही नहीं ले रही। क्या इनको 1-1.5 इंच की वो मिल गई रिवर्स स्विंग? जेडन सील्स को भी इंजर करा बैठे हैं, एक कोई है इनके पास, और पता नहीं क्रैम्स है, इंजर्ड हो गया, वो तो वापस ड्रेसिंग रूम में जा चुका है। मतलब पुरानी बॉल से लगे बड़े हैं ना, नई बॉल से उससे एफर्ट करा लेते हैं कि भाई कोई यहाँ मोमेंटम तब्दील हो जाता, क्योंकि इंडिया तो पुरानी बॉल से भी यहाँ पीछे नहीं हट रहा। मतलब इस सेशन में अगर देखें तो रन अच्छे खासे आ चुके हैं। सुबह के सेशन में 97 रन आए थे, काफी कॉशियस अप्रोच थी शुभमन गिल, केएल राहुल, लेकिन येट बड़ी इफेक्टिव थी। कप्तान ने 50 रन बनाए, मतलब 836 बना चुका है वो अपने 2025 में, जब से वो कप्तान बना है, और 64-65 की एवरेज से चल रहा है। दूसरी तरफ केएल राहुल, मतलब अगर मैं जून जुलाई से देखूं तो तीसरी सेंचुरी बना चुका, 137 एट लीड्स, 100 एट लॉर्ड्स, 100 एट अहमदाबाद। आपके सामने केएल राहुल, जिनको हम कहते हैं कमाल लाजवाब राहुल, और एक तरफ है हमारे बाबर आजम साहब। मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि जिस तरीके से केएल राहुल अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाते हैं और जब उनको कमबैक करने का मौका मिलता है वो सेंचुरी पे सेंचुरी करके अपने इंडियन ऑडियंस को खुश करते हैं, दुनिया को बताते हैं कि भाई केएल राहुल कल भी सुपरस्टार था, केएल राहुल आज भी सुपरस्टार है, केएल राहुल आगे भी सुपरस्टार रहेगा। लेकिन यही मौके जब हमारे यहाँ बाबर आजम द किंग को घंटास को दिए जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि नहीं जी देखिए छोटी टीमों के खिलाफ तो परफॉर्म करके भाईजान हमें तो कुछ भी नहीं मिलता ना, इसलिए हम तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी करेंगे। अबे यही वेस्ट इंडीज की टीम अभी रिसेंटली पाकिस्तान आई थी, कुछ दिन पहले की बात है, कुछ महीने पहले की बात है, पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान को ये हरा कर गए थे यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, आपको अगर याद होगा आईसीसी प्रेसिडेंट जय शाह ने कहा था कि टेस्ट क्रिकेट में 2 टियर होना चाहिए। जो भी टीम बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करता है उनको टियर 1 में, और बाकी के जितने भी सारे टीम्स हैं जो कि उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है उनको टियर 2 में रखा जाएगा। जैसे कि पाकिस्तान हो गए, बांग्लादेश जैसे टीम हो गए जो कि टियर 2 छोड़ दीजिए दोस्तों, टियर 3 के लायक है। खैर अब यही बात दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है कि पाकिस्तान को टियर 2 में लाइए और भारत को टियर 1 में भेज दीजिए, क्योंकि दोस्तों इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज जारी है और भारत एक तरफा इस मैच को खेल रहा है और भारत एक तरफा ही इस मैच को जीतने वाला है। इसीलिए दोस्तों जय शाह ने कहा था कि जो छोटे टीम्स है उनको आपस में खेलना चाहिए और जो बड़े टीम्स है उनको आपस में खेलना चाहिए। और दोस्तों भारत जब बड़े टीमों के साथ खेलता है उसकी जो हाइप है, उसकी जो मीडिया हाइप है दोस्तों, फैंस की हाइप है दोस्तों, पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। लेकिन जब छोटे टीमों के साथ खेलता है तो लोग उतना ज़्यादा क्रिकेट फॉलो ही नहीं करता है, लोग देखता ही नहीं है ऐसे मैचेस, जैसा कि वेस्ट इंडीज के साथ हो रहा है दोस्तों। और इसके साथ साथ और दोस्तों मुझे लगता है टियर 1 और टियर 2 जल्दी से जल्दी बना देना चाहिए और टियर 1 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को रखना चाहिए। बाकी के जितने भी सारे टीम्स हैं उनको टियर 2 में रखना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि साउथ अफ्रीका को आप टियर 1 में मौका दो। आपको क्या लगता है दोस्तों? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं कुछ पाकिस्तानी रिएक्शन। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो आज अभी और इसी वक्त मैं टेस्ट क्रिकेट को 2 धड़ों में तकसीम कर दूं, 2 टियर सिस्टम, क्योंकि कौन देखना चाह रहा है ये मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट? एक ऐसी सीरीज जिसके शुरू होने से पहले सबको पता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, सबको पता है कि कोई फाइट बैक भी देखने को नहीं मिलेगी। इनफैक्ट मैं तो ये समझता हूं कि इन 2 टेस्ट मैचेस में अगर इंडिया 2 बार भी बारी करता है तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। दिस इज नजीब अल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीक। अहमदाबाद में
वेस्ट इंडीज और इंडिया के इस टेस्ट मैच को देख लीजिए, बल्कि देखना भी क्यों है, क्या रखा है इस टेस्ट मैच में। एक टीम यहाँ है और एक टीम पता नहीं यहाँ कहीं नीचे है। इसलिए बहुत जरूरी है जो मैं बात कर रहा हूं कि 2 टियर सिस्टम हो ताकि एक बैलेंस बने, क्रिकेट में जान रहे। क्योंकि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड जिस तरह से ये क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे इनका मुकाबला कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इस टेस्ट सीरीज में वेस्ट इंडीज की अचीवमेंट क्या है कि ये मैचेस को चौथे दिन ले जाए, क्योंकि 3 दिन में कहानी तमाम होती हुई दिखाई देगी दोनों मैचेस में। बहुत फर्क है। ये छोटी टीमें जिनका मैंने नाम लिया, ये अपने घर में तो चलो किसी तरह से जान बचा लेती हैं, रैंक टर्नर जैसे पाकिस्तान बना लेता है, फंसा लेती है आने वाली टीमों को। क्या ये इंडिया को इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड को इंग्लैंड में, जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में हराने की सलाहियत रखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये इन टीमों की बस की बात नहीं है। इनकी क्रिकेट इतनी पीछे जा चुकी है। शाज़ नादिर कभी ऐसा हो जाए तो हो जाता है। हम तो न्यूजीलैंड में इंडिया को व्हाइट वॉश करने पर उस सीरीज को अपसेट कह रहे हैं, जबकि न्यूजीलैंड की टीम अच्छी है। तो बाकियों का देख ले क्या हाल है। चले पाकिस्तान की एग्जांपल ले लेना। आखिरी टेस्ट मैच जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जीता था उसको 30 साल हो गए। आखिरी टेस्ट मैच जो जनूबी अफ्रीका में हम जीते थे उसको 18 साल हो गए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच न्यूजीलैंड में जीते हुए 14 साल हो गए हैं। इंग्लैंड में 7 साल से हम कोई टेस्ट मैच नहीं जीते। तो देयर यू हैव इट। 2007 से तो इंडिया के साथ कोई बाहमी सीरीज नहीं हुई, तो उसके क्या स्टैट्स लगाऊं? इतना बुरा हाल। और साथ में रविंद्र जडेजा भाई रन मशीन बने हुए। जब आपके सीनियर्स और आपके कप्तान जब रन्स पे रन्स कर रहे हो, मतलब आप जडेजा की बात कर लें, 7th 50+ स्कोर है पिछली 9 टेस्ट इनिंग्स के अंदर। अब इसको मैं क्लास नहीं बोलूंगा कंसिस्टेंसी के साथ, तो और क्या बोलूंगा, क्योंकि शायद इंडिया के तरीकाकार ने बहुत आसान बना दिए चीजों को, लेकिन विकेट के अंदर अभी भी इतना रफ मौजूद है कि कैपेबल टीम ना, ये कैपेबल कैप्टन कुछ कर सकता है, लेकिन वो कुछ करना तो जाए। नई बॉल ले लो यार, ट्राई करो, कुछ तो हो। 16 ओवर गुजर चुके, नई बॉल को नहीं ले रहे। लेकिन यहां मैं बात करूंगा ध्रुव जुरेल की। इस बंदे की ना काफी ज्यादा अंडररेट किया जाता है। विकेट कीपिंग इसकी सबसे आला है पूरे इंडिया में। मतलब हमने कल भी देखा कि हालांकि बॉलर्स चुटियां बजा बजा के वेस्ट इंडीज वालों की विकेट ले रहे थे, लेकिन जिस तरह ये विकेट कीपिंग कर रहा था ना, ही वाज एन एब्सोल्यूट क्लास इन हिज ओन। बड़ा कोई जबरदस्त विजुअल था, क्या एथलेटिसिज्म था। आज बैटिंग आई। अच्छा, क्योंकि आप इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पे खेलते हो तो लोग भूल जाते हैं कि पीछे आपने किया क्या है। मतलब ध्रुव जुरेल की अगर आज किसी को इनिंग्स देख के हैरानी हो रही है, तो मुझे नहीं लगता हैरानी होनी चाहिए। ये ध्रुव जुरेल वही बंदा है जो पोटेंशियल अपना ऑलरेडी दिखा चुका है, जो भी इसको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। मतलब प्रीवियसली भी अगर आप देखा जाए तो हाफ सेंचुरी ने बनाई थी इंग्लैंड के खिलाफ, एक जबरदस्त मास्टर क्लास इनिंग्स थी, टफ विकेट के ऊपर, जहां इसको मैन ऑफ द मैच मिला था और इंडिया को टेस्ट मैच मिला था। इंजरी रिप्लेसमेंट से ज्यादा ये बंदा मुझे लगता है आगे चलकर डिजर्व करता है, क्योंकि अगर आज की इनिंग्स भी आप देखो, कट ये बंदा करता है, पुल ये बंदा करता है, ड्राइव्स ये बंदा मारता है, पंचेस ऑन द बैकफुट इस बंदे के पास से आपको दिखते हैं, सॉलिड डिफेंस है, विकेट कीपिंग तो एब्सोल्युटली एक एक्सीलेंट और एक्सीलेंस क्लास में आती है। पर दोस्तों, हम इंडो पाक की क्रिकेटर्स की बात करते हैं ना, कि जब मौका मिले, जो कि इंडिया जैसी टीम में बड़ा कम मिलता है, या करुण नायर, साई सुदर्शन, या भी रिसेंटली एशिया कप की टीम में यशस्वी जायसवाल मिस आउट कर गया, श्रेयस अय्यर मिस आउट कर गया, हम जिसकी भी बात करते हैं उस बंदे की बात करते हैं जिसके पास एम्पल इनफ परफॉर्मेंसेस होती हैं। बट दिस इज हाउ यू ग्रैब योर चांसेस। आप आके बताओ कि भाई साहब मैं तगड़ा बॉटम हैंड डोमिनेटेड प्लेयर हूं, लाइक मॉडर्न जो इंडियन बैटर्स आपको दिखते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉटम हैंड की वजह से पावर जनरेट होती है, स्पेशली जब आपने लॉफ्टेड शॉट्स खेलने होते हैं या लॉफ्टेड ड्राइव्स मारनी होती हैं। लेकिन अगर आप टेक्निक भी साथ देखें तो एक आपको एग्रेशन के साथ एक फेयर बैलेंस भी आपको नजर आ रहा होता है। अगर आप ये ध्रुव जुरेल की बात ही कर लें, ये कोई ओवर डोमिनेट नहीं करता अपने बॉटम हैंड से कि नहीं जी मैं बस मारने के लिए जाऊंगा, पावर ही जनरेट करेगा मेरा बॉटम हैंड। और उसके चक्कर में बहुत सारे बैटर जो सिर्फ सिंगल डायमेंशन के साथ खेलते हैं, वो अपना कंट्रोल जो है ना वो लूज कर देते हैं। लेकिन दिस बॉय प्लेज excellent along the ground. He does have the aggressive mindset as well. Top hand जो इसको प्रोवाइड करता है कंट्रोल, ताकि ये बिल्कुल ही अपने आप को लॉकिंग पोजीशन में ना डाल दे, जिस तरह वो क्लासिकल बैटर्स होते हैं सिंगल डायमेंशनल क्रिकेट खेलना, बस ब्लॉक एंड डिफेंड, कट्स मारो, स्क्वायर पे खेलो, गैप्स ढूंढो, सिंगल डबल करो। लेकिन ध्रुव जुरेल का एक कॉम्पैक्ट लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज का सैंपल साइज है इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन जब भी आप इसको देखोगे ये एग्रेसिव माइंडसेट के साथ उतरता है,